हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन और आपके दोनों की किस्मत में क्या लिखा है इस रिश्ते को लेकर के हम यहाँ पर इस रीडिंग को देखेंगे। सो आपको रहना है पॉजिटिव और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए, उनके पिक्चर के बारे में, उनके बारे में सोचें आप। ठीक है, पॉजिटिव रहें और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है आप दोनों की किस्मत में इस रिश्ते के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या लिखा है इन दोनों की किस्मत में। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, दो कार्ड्स हैं। मुझे 2 कार्ड्स लेने हैं, में से एक लेना है, इसलिए मैं दोनों ही नहीं ले रही हूँ। 2 आ गए थे। एंजल्स प्लीज़ एक कार्ड चाहिए मुझे, प्लीज़ एक कार्ड दीजिएगा, प्लीज़ एक कार्ड। एंजल्स प्लीज़ एक कार्ड। ओके, 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ठीक है, सो ज़रा मैं इनको लगा दूँ कार्ड्स को, फिर आपको बताते हैं आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ जो राशियाँ हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। आप दोनों ही हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आपको ऐसा फील होता है। कदर करते हैं, इमोशनल बहुत हैं एक दूसरे के साथ में, अटैचमेंट, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है आपका इनके साथ। आप दुनिया की तमाम चीज़ें एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों की ही बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आप दोनों की ही बात मैं करूँगी कि दोनों के ही मन में यहाँ पर ऐसा चलता है, एक दूसरे को खुश करने के लिए आप लोग क्या नहीं करना चाहते एक दूसरे को। मतलब जब प्यार करने की बात आती है तो वहाँ आप एक दूसरे के लिए बेस्ट चीज़ करना चाहते हो, वो फीलिंग्स को लेकर हो, कुछ भी हो सकता है, खुश करने को, तारीफ़ करने को, बात करने को, मतलब हमेशा ऑल द टाइम यू आर वेरी मच, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑन रहते हो हमेशा जब प्यार की बात आती है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को बेहतरीन बनाने के बारे में सोचते हो। बेहतरीन कैसे कर सकते हैं इस पर काम, वो आप लोग सोचते हो मन से। किस लेवल पर हो, कहीं भी हो, आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो कि इस मेरे पर्सन को किस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे वही करना है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो और खुश रहना चाहते हो उनके साथ और या वो आपके साथ, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बेहतर कर, मतलब जब बात आती है तो बेहतरीन एक्सपीरियंस देना चाहते हो। एक ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा होता है ना कि आप चाहते हो कि जब वो इंसान आपके बारे में सोचे तो उसको याद रहे कि आपके जैसा एक खूबसूरत, एक अच्छे दिल का इंसान उनकी लाइफ में है, वो चीज़ याद रखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब क्या होता है जब बात आती है, सिर्फ प्यार की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये सब पॉजिटिव साइन है। लेकिन क्या होता है, प्यार के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डिफरेंट टाइमिंग्स पर डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। क्या होता है कि आपके पर्सन की भी कुछ बिजी चीज़ें होती हैं, शेड्यूल है, कुछ चीज़ें हैं, किसी चीज़ में वो बिज़ी हैं, आप भी बिज़ी हैं, ऐसा नहीं कि आप फ्री हैं, आप भी अपने कामों में बिज़ी हैं। लेकिन होता क्या है कि आप अपनी प्रायोरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब आप बिज़ी होते हैं देन यू आर थिंकिंग ओके आई एम बिज़ी, आई कांट डू इट, आई कांट रीड योर मैसेजेस, आई कांट कॉल यू, दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन जब वो बिज़ी होते हैं तब वो चीज़ आपको फील, आप करते तो हैं लेकिन आपको लगता है कि वो शायद ज़्यादा देर तक बिज़ी हैं, वो ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं अपने काम की वजह से। आपको जब काम की बात आती है वहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लेकर के आप लोग नाराज़गी यहाँ पर दिखती है मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम।
कोई एक इंसान ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, एक इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी फील करते हैं जब भी कोई एक अगला इंसान इग्नोर करे। वो कर सकते हैं बट अगला इंसान नहीं कर सकता। वो मे बी आप हो सकते हो या फिर वो आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कोई एक इंसान को बहुत बुरा लगता है जब भी कोई अगला इंसान उसे इग्नोर करता है। वो चाहते हैं, मतलब दोनों में से एक लोग हैं जो भी बुरा फील करते हैं, वो ये चाहते हैं, उनकी फीलिंग या तो आप होंगे आपके पर्सन, कि आप उन्हें इस तरह से याद रखें। सपोज कीजिए वो आप हैं अगर, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप ऐसा चाहते हैं कि वो आपको इस तरह से याद रखें जैसे कि सांस लेना याद होता है, धड़कन होती है दिल की, खून बहता है आपके नसों में, और आपको ये एक ऐसा काम है जो हमेशा चलता रहता है बॉडी में। तो वैसे ही आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको हमेशा याद करे, मैसेज बिना देरी के आपको मैसेज करे, बिना किसी चीज़ के आपके मतलब कनेक्ट रहे, बस वो आपसे जुड़ा रहे, वो आपको अपनी हर दिन की जानकारी दे। ऐसा आप कनेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सोचिए कि ये कैसा कनेक्शन है। और यहाँ पर इन आउट भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन इस तरीके का है कि ये बिल्कुल चल रहा है तो कभी नाराज़गी नहीं हुई है। इन आउट भी हुए हैं, आपके पर्सन हुए हैं, आप भी होते हैं, नाराज़ होते हैं, रूठना मनाना सब चलता रहता है, रीयूनियन होता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आप लोग चले जाते हो, गुस्सा भी हो जाते हो, मनाते भी हो, रोते भी हो, सब कुछ होता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब लेकिन जब बात आती है सीरियस मोड पर, तो देखिए बहुत कुछ है, प्यार की बातें होती हैं जहाँ पर, वहाँ पर सब कुछ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के ही दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, आप दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट की वजह के लिए अगर कहें तो दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दिमाग में दो तरीके की थॉट्स चलती हैं, दो चीज़ें दिमाग में रहती हैं हमेशा। वो ये रहती हैं, देखिए, और बहुत ही पॉजिटिव कहना चाहिए, भले ही उस चीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ें समझ नहीं आती। दो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चलती हैं। एक ये चलता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होगा। आप लोग ये भी सोचते हो फ्यूचर में क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाए बिकॉज ऑफ जो प्रेशर है, वो फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, या कोई और रीज़न से आप दोनों एक ना हो पाओ। तो वो सिचुएशन के बारे में भी आप लोग सोचते हो, वो चीज़ के लिए भी आप लोग सोचते हो, बड़े ही उसको सोच के उदास हो जाते हो, क्योंकि उस समय पर आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे रहोगी इस इंसान के बगैर, कैसे इस इंसान से कि सोच ही नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल लगता है, आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हो, और आप अपने आप भी इस चीज़ को करके दुखी हो जाते हो, तकलीफ में आ जाते हो, मतलब बिना वजह की दुखी हो जाते हो, तकलीफ में हो जाते हो। लेकिन अगला इंसान आपको इस कोशिश में रखता है कि आप इस तरह की सोच ना सोचें। एक इंसान यहाँ पर इस तरह की सोच में रहते हैं अक्सर ही, लेकिन अगला इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगले इंसान के बारे में यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अपने रिश्तों को लेकर के, उन्हें लगता है नहीं हम लोग साथ होंगे, हम लोग एक होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही ट्रू है। हम लाइफ में लोगों से अपने लिए मांगेंगे इंसाफ, हम लोग एक दूसरे के लिए रहेंगे साथ, ऐसा वो सोचते हैं। और पॉजिटिव सोच बहुत ज़्यादा है यहाँ पर एक पर्सन की, यहाँ पर ऐसा दिखता है। हालांकि वो भी काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी के जद्दोजहद में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैप्पीनेस है, जद्दोजहद हेल्प दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, हील करते हुए नज़र आते हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। और यहाँ ये ही खूबसूरती है आप दोनों की रिश्ते की, यही एक खूबसूरती है इस रिश्ते की, जो कहना चाहिए कि बहुत प्यार है। एक इंसान रूठता है, मनाते हैं, और एक इंसान किसी को जब वो टूटता है तो उसको वो वापस आके जोड़ देते हैं, वापस से आके हील करते हैं, वापस से आके उसको मोटिवेट करते हैं, वापस से आके उसको प्यार करते हैं कि नहीं तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा से, हमेशा था या थी, ठीक है। जैसे भी आप लोग ये ऐसा मत सोचिए, कोई मेरे को कमेंट में कर देते कि ये आप क्या लड़कियों के लिए ही वीडियो बनाते हो या लड़कों के लिए ही, या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बस अगर आप लड़के हैं तो आपकी यहाँ पे जो रीडिंग है वो आपकी प्रेमिका के लिए है, जिनके या आपकी पत्नी के लिए हो सकती है। और अगर आप एक लड़की हैं तो या महिला हैं तो आपके यहाँ पर पुरुष साथी के लिए, ये मेल के लिए यहाँ पर रीडिंग होगी, ठीक है। तो मेरे शब्दों में बन जाइए, ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ तो मेरी आवाज़ या ऐसे ही जाएगी, ती है ता है, ये जो मैं अपने हिसाब से बोलूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो यस, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं आप लोग, बहुत यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या है एंजल्स की तरफ से इस रिश्ते में, और क्या क्या किस्मत है। तो फ्यूचर तो ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सपोर्टिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं एक दूसरे के लिए। अबंडेंस का कार्ड है सबसे पहला, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। सेकंड कार्ड है पावर, ओके।
इसके बाद में है नरिशमेंट का कार्ड, यहाँ पर है सोवर्जेनिटी का कार्ड, एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है डार्कनेस का कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द मस्कुलाइन, ठीक है। तो देखिए आप लोगों की जो रिश्ते हैं उसमें मस्कुलाइनिटी है, पावरफुलनेस है, पावर है, ऐसा नहीं है टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्ट करते हैं आप दोनों, एक अपने रिश्ते को गंभीरता से लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। मस्कुलाइन का जो कार्ड है वो यही रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप लोग खुश हैं, यूनिवर्स से जुड़ के खुश हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। तो कहीं ना कहीं ये खुशी दिखाई देती है, ये अबंडेंस आपको दिखाई देती है, एक दूसरे के साथ में दिखाई देती है, सिंपलिसिटी में दिखाई देती है। और यहाँ मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आप दोनों का जो गहरा प्यार है वो यहाँ एक दूसरे के साथ में क्या है कि ये जो प्योरिटी है वो ये नहीं है पैसों के लिए, बिल्कुल भी नहीं। स्टेटस, पैसा, यहाँ ये चीज़ देखे मायने ही नहीं रखती, ये सेकेंडरी है। आप पहले इंसान के उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो आपको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी उनकी ट्यूनिंग किस तरीके की है, ये चीज़ पर आप दोनों का प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मतलब डिपेंड करता है यहाँ पर। और यहाँ यही चीज़ आप दोनों के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर मुझे दिखाई दे रही है, उसकी खुशी है। यहाँ पर सिंपलिसिटी का कार्ड है, यहाँ पर ये सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा महत्व देते हैं आप दोनों। आप सेकेंडरी है, पैसे या जॉब या स्टेटस ये सब पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फर्स्ट आपके लिए सेकेंडरी है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम एक साथ हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पावर पर अपने यकीन है, अपने प्यार के पावर पर बहुत यकीन है, अपने प्यार की ताकत पर बहुत यकीन है आप दोनों को। किस्मत में भी यही सोचते हैं कि मैं अपनी किस्मत से लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, मेरे प्यार में ताकत है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको ईश्वर पर यकीन है, आप दोनों को यूनिवर्स पर यकीन है, अपने प्यार के लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं आप लोग हमेशा। मुझे लगता है भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं मन्नतें बहुत मांगते हैं, एक दूसरे को पाने की बहुत इच्छाएं रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमेशा से मांगी हैं यूनिवर्स से। आप लोग हमेशा ये प्रे करते हो कि आप दोनों को एक कर दें, वो जैसे मिलाया है वैसे एक रखें, एक कर दें, ये आप लोग हमेशा मानते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ दिखती है कि थोड़ा एक पर्सन जो है बहुत दुखी हो जाता है, डार्कनेस में चले जाते हैं, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट यहाँ पर 10% मन में ये भी सोचते हैं कि अगर ये ना हो सका तो, ये वाली बात सोचते हैं। नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, वो अपने आप को फिर नरिश करते हैं। नरिशमेंट की ज़रूरत मतलब कि अपने आप को जो आप लोग एक डाउन उसमें चले जाते हो, जब अपनी ही सोच से आप दुखी हो जाते हो, तकलीफ में चले जाते हो, तो अपने आप को वापस से कनेक्ट, अपने आप को वापस से ऊपर लाना, वापस से पॉजिटिव सोचना, वापस से सही करना, ये इसमें थोड़ा सा टाइम देते हो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। उसका फ्यूचर ये है कि आप दोनों एक साथ रहोगे। यहाँ पर इनका जो अभी आपका जो फ्यूचर दिख रहा है, आपकी किस्मत का फ्यूचर यही दिख रहा है, प्यार का कनेक्शन यही दिख रहा है कि बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन के साथ आप हैं इस वक्त। आपकी उनके साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आप लोग परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव थॉट है आपकी, और यही इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग, आप दोनों की किस्मत में क्या है इसकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ कनेक्ट करे। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।